ठीक है, तो थोड़ा टफ लगेगा आपको आज, हो सकता है आसान भी लगे। ठीक है, आज की क्लास मतलब एक लिमिट, आप थोड़ा हमें मेंस का अल्टीमेटली आज कवर करना है अल्टीमेटली। ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड शायद ये उतना काम का नहीं है जो मैं आज पढ़ाऊंगा। नेगेटिव ऑर्डर भी हो सकता है रिएक्शन का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है सर, न्यूक्लियर रिएक्शन सॉरी का मैं पढ़ाऊंगा आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन तो मैं पढ़ाऊंगा ही, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं उसको, वो अभी एंड में पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं, आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं, बोर्ड के लिए चैप्टर नहीं खत्म हुआ बेटा, ये अभी तो एक बस ऑर्डर में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं अपन, ऑर्डर में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए सब लोग, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सबसे पहले सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि दिखने की फर्स्ट ऑर्डर है ये। जैसे मान लो अपने पास, पहले तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि रिएक्शन ना दो तरीके की होती है बेटा, ऐसे करता है सबसे पहले। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन को एलिमेंट्री बोलते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री बोलते हैं। और एक बात और होती है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, नॉट फॉर्म्ड। अब आपका सवाल होगा सर इंटरमीडिएट क्या होता है। बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक और फॉर्मेशन होता है, एक स्टेट आती है जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा भी, जैसे कैटायन का बनना, एनायन का बनना। जैसे सिंपल यार, आप सोडियम ही ले लो, NaCl डायरेक्टली नहीं बनता है, इसके बीच में इसका कैटायन बनता है, तो बेसिकली इंटरमीडिएट हो गया कैटायन। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है। लेकिन सिंगल स्टेप रिएक्शन में या एलिमेंट्री रिएक्शन में, ठीक है, एलिमेंट मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ढंग से लिख देता हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, और इनका जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, एनर्जी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का बनता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ग्राफ आप ज्यादा ध्यान मत देना, ग्राफ पर आप ज्यादा ध्यान मत देना, सिंपल आप ये पता रखना कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप जो एक ही स्टेप में हो जाती है। ठीक है, और कोई इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता है। ठीक है, और जो ग्राफ है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ग्राफ में आपको समझाऊंगा भी, इसमें इंटरमीडिएट नहीं आता तो ऐसा ग्राफ बनता है। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर ये इंटरमीडिएट एक बार फिर से बता देना। बेटा, इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जब रिएक्शन जाती है ना, तो उसके बीच में एक स्टेट आती है। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होता है अभी मैं अच्छे से नहीं बता सकता, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट आती है, एक स्टेट है, वो कहलाती है बेसिकली इंटरमीडिएट। तो इसमें जैसे मैं बता रहा हूं आपको, TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट। जैसे जो कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लो एक रिएक्शन है A से B सिंपल, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो गई। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, मान लो ये रिएक्शन ऐसे होती, पहले A से C बनता, फिर C से B बनता, तो होने को तो ये भी वही रिएक्शन है, यदि ऐड करोगे तो A से B। लेकिन ये कैसी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप में हुई है। और यहाँ पे C क्या बन गया, बेसिकली इंटरमीडिएट। यस मेरी बात समझे आप। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी ना, वो एक से, सर इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट में क्या अंतर है बेटा, इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आती है, हर रिएक्शन में आती है, बहुत हल्का मोमेंटरी टाइम के लिए आती है। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेबल होता है बेटा, रुकता है। जैसे आप देखो ना मेरा एग्जांपल, पहले A से C बना, C से B बना, ऐसा, तो यहाँ पे C इंटरमीडिएट है। तो सेकंड जो रिएक्शन का टाइप है बेटा, सेकंड जो रिएक्शन का टाइप है, अभी मैं लिखने के लिए भी टाइम दूंगा आपको, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक बार खत्म कर लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, सिंपल, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है और इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है। इंटरमीडिएट जो इसका ग्राफ बनता है ना बेटा, कुछ ऐसा बनता है, मैं आपके डाउट्स लूंगा, एक बार खत्म कर लूं। इसका ग्राफ ऐसा बनता है बेटा, अभी ग्राफ ज्यादा मत जाना, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और ये वाला जो स्टेट है ये इंटरमीडिएट है बेटा। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन ऐसे दिखाते हैं ग्राफ में। अब ऐसा ही क्यों बना, ये मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। ठीक है,
सही है। दो इंटरमीडिएट हो सकते हैं, नहीं एक इंटरमीडिएट होता है बेटा, दो नहीं होते हमेशा, एक ही होता है। तो एक बार आप लिख लीजिए और अब डाउट पूछ लीजिए आप जिसको जो पूछना। यार आज मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक चीज और पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ देवराज बोलो। सर ग्राफ में ई क्या है? क्या एनर्जी? बेटा? ग्राफ में ई क्या डिनोट कर रहा है सर? एनर्जी बेटा। ओके सर। अब ये ग्राफ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना आप, बस आप ग्राफ ऐसा देख लो, ऐसा होता है ग्राफ बस, ठीक है बेटा। ग्राफ पर ज्यादा फोकस मत करना अभी। हाँ यश बोलो। टीएस क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। और अगली वाली स्लाइड होता क्या है बेटा ट्रांजिशन स्टेट? जो मूवमेंट ऑफ टाइम के लिए आता है खट से, इंटरमीडिएट काफी टाइम के लिए आता है। सर एलिमेंट्री रिएक्शन में चिराग इंटरमीडिएट नहीं होता है, यही तो बता रहा हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? मल्टी। हाँ बेटा ये सर एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स में दोनों में होती है ना इंटरमीडिएट? नहीं होता, एलिमेंट्री रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होता है, किसमें होता है? खाली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है। देखो मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपको। मान लो एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, तो मैं इसको एलिमेंट्री बोलूंगा, डायरेक्ट हो गई। लेकिन यही रिएक्शन ऐसे होती है ए से सी, बी से सी से बी। देखो नेट अभी भी ए से बी हो रहा है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, तो सी यहाँ पे इंटरमीडिएट है। बेटा ये क्यों क्या पढ़ा रहे हो? एक रिएक्शन के दो टाइप होते हैं बेटा, ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक होता है एलिमेंट्री और एक होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में रिएक्शन होती है, और कॉम्प्लेक्स होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। सिंपल। अभी इसका मैं यूज करूंगा, इसको ही मैं यूज करूंगा बेटा। हाँ बोलो बेटा, ध्रुव बोलो। सर इंटरमीडिएट अनस्टेबल भी तो होती है बेटा इंटरमीडिएट किसके कंपैरिजन में बोल रहे हो आप? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में तो अनस्टेबल ही होता है बेटा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। अब प्रोडक्ट से ज्यादा तो स्टेबल नहीं हो सकता ना इंटरमीडिएट। अच्छा ठीक है सर। नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं ना बेटा, समझ रहा है? ठीक है सर वॉशिंग सोडा में तो टू इंटरमीडिएट हो सकता है बेटा। वॉशिंग सोडा की रिएक्शन नहीं प्रत्युष यार, ये इन रिएक्शंस में नहीं होता है यार। मैं आगे बताऊंगा आपको, मैं एग्जाम्पल दूंगा, पर अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल होते हैं। हाँ वर्धन बोलो बेटा। सर इसके बारे में डिटेल्ड पढ़ाओगे ना दोनों स्टेट्स के बारे में? बेटा इसके बारे में इस चैप्टर में इतना ही है, लेकिन आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ेंगे ना कोई भी, तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है हर्षित, दो इंटरमीडिएट नहीं होते यार, एक इंटरमीडिएट होता है बेटा। हर्षित एक ही इंटरमीडिएट होता है यार एक रिएक्शन में, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है लिख लीजिए प्लीज। इस चैप्टर में इसका इतना ही रिलेशन है। यदि आपको आ गया तो आप डन लिख दीजिए, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सब लोग। अब देखो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप पढ़ा रहा हूं। अब नोट डालो कॉपी में बहुत बड़ा सा, क्योंकि ये काम की चीज बता रहा हूं। अब ये आईआईटी में काम आता है सब जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने आज वैसे बोला आपको आज की क्लास बेसिक, हम जेई के क्वेश्चंस पे फोकस रखेंगे आज, अगर जेई वाली क्लास मान लो आप। हाँ यश बोलो बेटा। सर ये ग्राफ में एक्स की जगह पे क्या लिखा है? एक्स वाली लाइन पे नीचे टाइम बेटा, टाइम एनर्जी टाइम ग्राफ है। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। यश अनंत बोलो बेटा। हेलो सर। बोलो बेटा। सर वो आपने पिछली जो स्लाइड है उसमें क्या लिखा है सर, समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? ये हाँ सर, इसमें फर्स्ट सेकंड क्या लिखा सर? बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है और इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। इंटरमीडिएट। यस सर। सर ये इंटरमीडिएट फॉर्म आवाज ही नहीं आ रही थी। किसकी बेटा? सर आपकी सर। अच्छा सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया होगा। सर सॉरी तो मैं कह रहा हूँ सर, आप पढ़ा दो सर बस ये एक बार। चलो आगे बढ़ो मैं। सर ये तो पढ़ा दो। अच्छा ये बेटा ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। जैसे ये रिएक्शन देख, ए से बी जाना है, देखिए रिएक्शन दिख रही है तेरे को? हाँ ये दो स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहाँ पे सी फालतू में बनाना देख कि इंटरमीडिएट है यहाँ पे। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है और उसमें इंटरमीडिएट बनता है बेटा, और उसका ग्राफ ऐसा आता है। ओके सर। ठीक है, अब ये ग्राफ मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा इसी चैप्टर में। ओके चलिए अब सुनिए, अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा नोट है यहाँ पे। नोट क्या है? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन
फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री। देखो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ना जो ऑर्डर होता है वो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट होता है बेटा, बस ये पता होना चाहिए आपको। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हमेशा ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, बिल्कुल सही बात है, आज भी यही बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना उनके लिए हम सीधा ऑर्डर लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है A प्लस बी गिविंग C, और आपको बता रखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो डायरेक्टली इसका ऑर्डर आप लिख सकते हो 2। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है A प्लस 2B बराबर C, और आपको पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा 3। कहीं पे ऐसे लिखा है 2A प्लस 3B इक्वल्स टू C, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा 5, इसलिए पढ़ाया मैंने ये। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, ऑब्जर्वेशन हमने देखा ऐसा बहुत सारी रिएक्शंस में देखा और हमने रिजल्ट पाया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया हमारा कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जो भी स्टोइकियोमेट्री का सम है ना बेसिकली वो ऑर्डर होता है। जैसे A प्लस बी ऑर्डर हो गया 2, A प्लस 2B, देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 1 प्लस 2 3 या 2 प्लस 3 5। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है, हर रिएक्शन में वैलिड नहीं है भाई। ये किस रिएक्शन में वैलिड है, एलिमेंट्री में, याद रखना। ये आईआईटी का स्टेटमेंट भी रह चुका है, आईआईटी में इससे रिलेटेड कई बार सवाल आ चुके हैं, कई बार सवाल आ चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, वो सवाल में आपको चुपचाप से बता देगा कि जो सवाल में गिवन रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, और फिर आपसे कुछ क्वेश्चन करवाएगा वो। तो आप जैसी पहचाने, आपको बोले सवाल में एलिमेंट्री है, बस खत्म सवाल। आप ये समझ जाना कि जो भी ऑर्डर आएगा, जो भी स्टोइकियोमेट्री का सम आएगा रिएक्टेंट का, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे इसका रेट लो भी लिखना होगा ना बेटा मेरे को, तो इसका रेट लो भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसका भी रेट लो लिख सकता हूं। ये समझे क्या सब लोग यार, ये समझे क्या सब लोग? सर मैंने एग्जांपल भी दिया। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन एलिमेंट्री है? आपको नहीं पता चलेगा, रिएक्शन को देखने से ये नहीं पता चलता है कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स। आपको या तो गिवन रहेगा या कुछ ना कुछ बताएगा आपको। आप रिएक्शन को देख के नहीं पता लगा सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिएक्शन मेरे सामने लिख दोगे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स। या तो हम याद रखते हैं बेटा, या हमको दे के रखता है, ठीक है, या तो दे के रखता है। सर ये तो पूरी रिएक्शन का, सौम्या पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है ना, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है बेटा, ये तो किसके रिस्पेक्ट में नहीं आया ये? हम बोलो यार अनंत, हलवा क्वेश्चन नहीं है बेटा ये ट्रिक पता ही नहीं होती लोगों को। हलवा नहीं है बेटा ये, मैंने डायरेक्ट बता दिया तेरे को। सर वो पहले का ही है सर, सॉरी। हाँ बोल, हाँ अच्छा पहले का ही बेटा, ठीक है। देवराज बताओ। तो सर रेट लॉ लिखेंगे तो इसमें स्टोइकियोमेट्री और पावर में चली हाँ जाएगी। स्टोइकियोमेट्री पावर में चली जाएगी। ओके सर, बस यही पूछना था। हाँ बेटा, ये आलू पूरी भाजी। हाँ भाई, और रोहित बता क्या बोल रहा है? सर आपने एक बार कहा था कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है रेट लो, और बेटा आज भी यही बोल रहा हूँ बेटा, आज भी यही बोल रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल ही होता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है? फॉर ऑल द एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। बोल तो रहा हूँ मैं, आज भी एक्सपेरिमेंटल ही है, समझा? आपने जैसे कहा था कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बेटा यही तो बोल रहा हूँ, नहीं कर सकते, तो ऑब्जर्वेशन है ना। मैंने बहुत सारे रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट करा होगा तभी रिजल्ट आया मेरे पास। अच्छा सर तो ठीक है। हाँ क्वेश्चन में गिवन होगा एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ तुषार बोलो। सर हाँ क्या क्या पढ़ा दिया? अभी तक मैं लेट आया हूँ। अरे यार अभी बस अभी यार थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दी है, अभी तो आगे वाला पढ़, फिर मैं तेरे को आगे वाले टॉपिक में वाला टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। चलो वरदान बोलो यार, वर्धन, सॉरी यार नाम गलत बोल दो, पूरा मत मानना। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा ये भी हो सकता है कि हमें रिएक्शन और उसका ऑर्डर दिया हुआ हो तो हम ये पता लगा सके एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। नहीं 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 पता लगा सकता, खुद सोच तू नहीं लगा सकता। मतलब सर कॉम्प्लेक्स का भी सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री हो सकता है ऑर्डर? हो सकता है ना। अनंत यार एक बार तुम अनम्यूट करो, आप कहाँ हो यार बेटा? अपना हैंड रेज करो अनंत।
सर अगर आकाश यदि कॉम्प्लेक्स है तो बेटा फिर तो नहीं निकाल पाएंगे ना बेटा, कॉम्प्लेक्स तो फिर वही रेट लो गिवन होना चाहिए मुझे। हाँ विपिन बोलो बेटा। सर मान लो क्वेश्चन में रिएक्शन में गिवन हो और ऑर्डर पे गिवन हो, और अगर हम देख रहे हैं कि स्टोइचियोमेट्री का सम उसके इक्वल तो भी नहीं कह सकते हम एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में भी तो कंडीशन ट्रू हो सकती है ना सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ रेट लो भी बता सकते हैं चिराग, इसमें रेट लो भी बता सकते हैं बेटा। अनंत बोलो यार, क्या नहीं समझ में आया बेटा, जल्दी से, अनम्यूट ही नहीं हो रहे यार तुम। ठीक, तुम अनम्यूट। सर हाँ बेटा। अरे आपने सर नोट से पहले कुछ लिखवाया है क्या? नोट में कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं लिखवाया बेटा, बस यही लिखवाया। स्टोइचियोमेट्री का आपने सिर्फ ऑर्डर्स लिखवाया ना बस। हाँ मैं कह रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगी ना बेटा, तो उसमें जो भी रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्री रहेंगे उसका सम करेगा ना तो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है सर। वो फॉर्मूला होता है पावर में ऑर्डर निकालते हैं, उसी की ऑर्डर बिल्कुल यही, जैसे k बराबर a की पावर 1 b की पावर 1, ऐसे आ जाएगा k। सेकंड 2 पावर तक का निकलवाया हमें। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो तो आपने सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक का निकलवाया। हाँ लेकिन ऑर्डर तो कितना भी हो सकता है ना, मैं रैंडम एग्जांपल दिया ये तो। अच्छा सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, म्यूट कर लेना अपने आप को। ऑर्डर नहीं पूछते बेटा क्वेश्चन में, अभी बता, क्वेश्चन में तो फिर कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं ना, ये तो छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ भाई ऐसा होता है। अब सुनो आप मेरी बात, अब मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अब हमें पढ़ना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ये हमें सीखना है अब। ठीक है, तुष्टि बताओ यार क्या बोलना चाहती थी आपने? अनम्यूट, आपने ऐसे किया था। ठीक है चलो अब मैं पढ़ाऊं आगे। सबको समझ में आ गई मेरी ट्रिक? समझ में आ गई सबको? सबको समझ में आ गई? डन लिख दो, फिर सूडो पे जाएंगे यार प्लीज। सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? अब सूडो सब ध्यान से समझेंगे। देखो आज की क्लास में पहले बता रहा हूं, आज की क्लास विद रेस्पेक्ट टू जेई में नहीं है आप। ठीक है, हाँ बोलो वरदान। सर कुछ नहीं, गलती से हो गया, गलती से। तुम्हारा नाम क्या एक्चुअली बोल दोगे एक बार? सर मेरा वरदान। वरदान ही है ना, फिर ठीक है चलो। ओके भाई चलो आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अब देखो सूडो रिएक्शन क्या होती है, सब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, मत बस अनंत बस यार, बस कर यार, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, छोड़ दे प्लीज। चलो देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो आपके पास एक रिएक्शन है a प्लस बी, और ये एलिमेंट्री है मान के चलो आप, तो इसका रेट लो क्या आएगा? आप इसको ऑर्डर कोई पूछेगा आपसे तो आप इसका ऑर्डर कितना बोलोगे? 2 है ना, तो ऑर्डर 2 बोलोगे क्योंकि। लेकिन मान लो मैंने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया इनिशियल, इसका स्मॉल ले रखा है, इसका स्मॉल बी ले रखा है, इसका स्मॉल है और एक स्मॉल बी ले रखा है। और सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने बी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले रखा है एज कंपेयर टू ए, ऐसी सिचुएशन है। तो ए प्लस बी एक रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर, पर मैंने बी का कंसंट्रेशन ए के रेस्पेक्ट में ना बहुत ज्यादा ले रखा है। तो जब हम इसका एक्चुअल ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे ना, इसका ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, इस कंडीशन में ऑर्डर निकल कर आएगा बेटा 1। ध्यान सुनना, इसका ऑर्डर क्या निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। तो एक ऐसी रिएक्शन जो दिखने की होती है सेकंड ऑर्डर लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर है, उसको कहलाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अभी ऐसा क्यों आया मैं बताऊंगा आपको, तो पहले डेफिनेशन क्लियर रखना माइंड में, सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं। एक ऐसी रिएक्शन जो दिखने की होती है सेकंड ऑर्डर लेकिन किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा, ये सिचुएशन होनी चाहिए, कंपलसरी सिचुएशन है। ऐसा करने से ना ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन इट सीम्स टू बी लाइक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बट द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अनदर वन। जैसे बी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस ए, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन है ना ये हमारी निकल कर आती है फर्स्ट ऑर्डर। कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन अपने माइंड में सेट करो, सिंपल, होती सेकंड ऑर्डर है लेकिन हाँ हमेशा सेकंड ऑर्डर वाले के इतने आपके सिलेबस में बेटा, इतने आपके होता तो और कुछ भी है लेकिन आपके सिलेबस में इतना है कि होती है सेकंड ऑर्डर है लेकिन किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। अच्छा अब दिखा रहा हूं बेटा डेफिनेशन, ये लो डेफिनेशन, यदि किसी को डेफिनेशन लिखनी है लिख ले, अभी मैं कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा इसकी। ये देखो लिखा हुआ है, ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, लिख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है। हाँ ये सेकंड ऑर्डर के लिए अनंत सिर्फ, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रिएक्टेंट इज टेकन टू द लार्ज। ठीक है, सबको डेफिनेशन लिख लिए?
अभी फिर मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल सिनारियो क्या है। हाँ आदि बोलो बेटा। सर जी ऑर्डर 1 कैसे आया? अभी बताता हूँ, वो ड्राइव करूंगा। अच्छा सर। अभी तो जस्ट बोला है। हाँ वरदान बोलो बेटा। सर ये केवल फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए ही है? बिल्कुल सर, सेकंड ऑर्डर के लिए, ओनली सेकंड। सर इसमें ब्रैकेट में हायर ऑर्डर लिखा है। वो अपने सिलेबस में नहीं है, तेरे पास सेकंड ऑर्डर ही आएगा, छोड़ दे। ओके ठीक है। और क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है, उतना डेरिवेशन अपन कर भी नहीं पाएंगे यार अभी। अभी मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी आपने नहीं पढ़ा होगा ना शायद? पढ़ लिया सर। पढ़ लिया तो फिर तो अच्छी बात है। पढ़ा है तो सुनो अब, ठीक है? तो आज घर जाके एक चीज ट्राई कर लेना, मैं सीधा यूज करूंगा। अभी सब लोग सुनो, अब ये कैसे हुई फर्स्ट ऑर्डर। अब कैसे हुई फर्स्ट ऑर्डर ये जानना है ना सबको, वही बताऊंगा। हाँ वैभव बोल बेटा। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो सिर्फ एक का ही कंसंट्रेशन बढ़ाया ना, एक का वो कॉम्पोजिशन। हाँ बी का बढ़ाया। हाँ तो सर तो वो तो फिक्स अमाउंट से रिएक्ट करेगा, ए और बी में से एक का ही तो बढ़ाया, तो सर रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करती है लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का बेटा? वो सॉल्वेंट हो सकता है ना, सॉल्वेंट हो सकता है ना बेटा, समझ तो वैभव। यस सर। सॉल्वेंट हो सकता है ना, सॉल्वेंट तो बहुत कम रिएक्ट करता है ना बेटा, समझ रहा है? ओके सर। थोड़ा सोच समझ में आ जाएगा तेरे को। हाँ आदि बोल। सर थोड़ी देर यही स्लाइड रखो, लिखना है सर। ओके बेटा, सारा लिख लो आप, ये पूरी स्लाइड लिख लो। मैं 3-4 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, ये पूरा लिख लो, पूरा काम ही आने वाला है, ये पूरा ही समझाने वाला हूं मैं। पूरा लिख लो भाई लोग, पूरा लिख लो। ये जब पूरा लिख लो तो डन लिख देना, पूरा लिख डालो, समझ में नहीं आएगा पर पूरा लिख दो। हाँ बोल तुषार। सर एक बार सर फिर से बता दो ये। देख बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, कोई एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है ना। हाँ सर। मेरी बात सर, A प्लस बी गिविंग C है ना। अब हम करते क्या है, होती वो सेकंड ऑर्डर, लेकिन एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपन बहुत ज्यादा लेते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना। क्यों लेते हैं? हाँ क्योंकि जैसे मान ले तूने सोलवेंट है, ठीक है, जैसे मान लो कि यार आपने बोला A प्लस बी और B को तूने सोलवेंट ले लिया, समझता है सोलवेंट? हाँ सर। तो सोलवेंट जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा ऐसे। हाँ सर। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है ना जहाँ पे सोलवेंट ही यूज करते हैं अपन, ठीक है। जैसे देखिए रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, पानी डाल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल, समझ रहे हैं? यस सर। अब होता क्या है, जब ऐसा करते हैं ना अपन, तो जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उस रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। यस सर। अब ये बताया, अब ऐसा क्यों होता है मैं ड्राइव करके बताऊंगा। ओके सर। ठीक है बेटा। यश बताओ बेटा। सर थोड़ा जूम कर दो। ओके बेटा, अभी मैं एक्स वैक्स सब बता रहा हूं बेटा, एक्स वैक्स में सब बता रहा हूं, आप एक बार लिख लो प्लीज। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताई है, आप छाप दो अपनी कॉपी में बस। मैं फिर ये पूरा समझाऊंगा आपको, मैं समझा ही रहा था। सर कितने ऑर्डर होते हैं? कितने भी हो सकते हैं बेटा अर्चित, कितने भी हो सकते हैं, एन ऑर्डर तक चलता है मामला। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो प्रत्युष यार, जैसा करना कर लो, आपके पास चली जाए इंफॉर्मेशन। फिर मैं समझा रहा हूं, मैं भी भेजूंगा आपको यार ये वैसे, और जिसका जो मन करे रुक लो, मैं 2 मिनट और रुक जाऊंगा, आप छाप डालो। अभी ये समझा रहा हूँ सारा, मैं समझा भी रहा हूँ, ऐसे छोड़ नहीं रहा। डन लिख देना प्लीज लिखने के बाद यार। आकाश का तो हो गया, अनंत लिख ले। नहीं बोर नहीं होऊंगा मैं, खुद की शक्ल देखता रहूंगा। जेई में कितने हैं? जेई में बेटा एडवांस में एन ऑर्डर तक ही अर्चित, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं इतना उल्टा सीधा, नहीं तो बोर्ड के हिसाब से तो मैं इस चैप्टर को 2 बार खत्म कर देता इतनी देर में। तुषार बेटा कुछ बोलना है? नो सर। अच्छा हैंड रेज हो रखा था, पहले का हो रखा होगा। यश बताओ बेटा। यश तो हट गया, वरदान हो गया। सर हाँ सर ये जो आपने ये लिखा हुआ है सारी डेरिवेशन करोगे ना अभी आप? बिल्कुल करूंगा बेटा, वहीं से नोट कर लेंगे साथ साथ। ठीक है तेरी मर्जी है, जैसा मन करे। हाँ आकाश, हाँ आकाश बोल, क्या बोलना चाहता है? आकाश तो अनम्यूट ही नहीं होता है। हर्षित एक बार डन लिखा कर यार,
अब तो इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, मेरी बात मान लिया करो। अब मुझे काय को डिस्टर्ब करते रहते हो। अब तो आप समझदार हो गए, अपना बॉन्ड बन चुका है मेरा और आप सब लोगों का, मतलब बढ़िया वाला। अब तो आप मुझे जानने लगे, मैं भी आपसे बात करने लगे, आप भी मेरे से फालतू की बात करने लगे। तो अब तो ऐसा मत करा करो, खटाखट बात। कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ गुड़गांव आ जाना फिर, कोई बात नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मुझसे मिलने आओगे आप, मैं भी आपसे मिलूंगा। अनंत ऐसे फर्जी सवाल मत पूछ बस। सर हाँ रोहित। सर ये जो A+B गिव्स C, अगर हम इसको वैसे देखें तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होएगी? नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं एलिमेंट्री मान रहा हूँ, तभी तो ऑर्डर 2 बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन सर जैसे इसमें तो अच्छा समझ आ गया, ठीक है। हाँ आकाश भाई बुला लूंगा, अनंत भेज दूंगा। और कुछ? अब मैं सबने लिख लिया भाई, जल्दी जल्दी चलो। तो जितने लोग लिखने वाले थे एटलीस्ट उन्होंने लिख लिया। जो फर्जी लोग हैं वो वैसे भी नहीं लिखते हैं, तो उनका हमें वेट भी नहीं करना चाहिए। तो सुनो, अब मेरी बात सुनो सब लोग, ध्यान से सुनना यार, अब प्लीज ध्यान से सुनना, आपको समझ कम आएगा। हमने क्या किया, ये रिएक्शन थी ना A+B गिविंग P, इसको जैसे अपन करते थे ना, अब सुनना सब लोग प्लीज, एक बारी को सुनना यार, मेरी बात सुनना। अपन जैसे डेरिवेशन ऐसे करते ना, t बराबर 0 पे इसका a लिया, इसका b लिया, इसको 0 लेंगे। ऐसे मैंने आपको ड्राइव कराया, t बराबर 0 पे इसका a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, और यहाँ पे x। फिर अपन रेट लिखते थे r बराबर k, a की पावर b की पावर। तो मैंने पूरा ड्राइव करा बेटा, ये आपको उतना डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं। और फाइनली मैंने k की वैल्यू निकाल ली, यहां से समझना सब लोग। और जो k की वैल्यू आई, पूरा इंटीग्रेट करके, वो कुछ इस तरह से आई बेटा मेरी। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। तो जैसे मैं बाकी जगह ड्राइव करता था ना, वैसे यहां पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, यहां dA/dt लिखा और पूरा ड्राइव करा, ठीक है। बाद में लिख लेना बेटा। तो मैंने ड्राइव करा तो मेरे पास ये आ गया बेटा। अब सब लोग सुनना, यहां से मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। ये डेरिवेशन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, कायदे से बताऊं तो, ठीक है। पर मैं डेरिवेशन ऐसे करा है जैसे बाकी करे। अब देखो यहां से मैं अपना गेम स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास एक के निकल के आ गया मेरी रिएक्शन का, जो कि सेकंड ऑर्डर का के है, 2.303 है बेटा। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं। आपने अप्रोक्सीमेशन क्या लिया है, b इज ग्रेटर देन a, b बहुत बड़ा है a से। तो एक बार बताओ मुझे, b माइनस एक्स, सब लोग ध्यान से सुनना, b माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, b के ही बराबर आ जाएगा बेटा लगभग, क्योंकि b बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है। अच्छा दूसरी बात, a माइनस b किसके बराबर आ जाएगा बेटा, अगेन माइनस b के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अपन 0 मान सकते हैं ना कंपैरिजन में। इतनी बात समझी सबने? अच्छा यदि ये ट्रू मानूं और ये इसमें अप्लाई कर दूं, तो देखो क्या बनेगा, k बराबर 2.303 t माइनस b log, ऊपर देखो b माइनस एक्स, तो b इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे b माइनस एक्स को b लिखा तो a इंटू b, b से b कट गया। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, k बराबर 2.303 t इंटू b log a अपॉन a माइनस एक्स। इतना समझेगा पहले बताओ मुझे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये मैंने k ड्राइव किया, इसके डेरिवेशन को छोड़ दो आप, कोई लोड नहीं है। फिर मैंने एक अजम्पशन लिया, मैंने खुद ने बोला ना कि b बड़ा है बहुत ज्यादा a से, तो b बड़ा है बहुत ज्यादा a से, तो b माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, b के, और a माइनस b किसके बराबर आएगा, माइनस b के। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और देखो ये रिलेशन निकाल लिया। अभी देखो इतना समझ में आया क्या? पहले आप इतने में से पूछ लो मुझसे। हाँ भाई तुषार बोल। सर हाँ बोल बेटा। डेरिवेशन जरूरी नहीं है हमारे लिए? जरूरी, आईटी के लिए जरूरी है बेटा। सर इसका रिजल्ट जरूरी होगा ना? नहीं हाँ, ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है, ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है, इसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जो आगे जितना मैं कर रहा हूं उतना जरूरी है। ओके सर। ठीक है। ये जो माइनस बी है ना, घटिया लिखा है क्या मैंने, माइनस बी को मैंने अंदर डाल दिया, इसमें सिंबल माइनस बी को बी बनाया है, तो माइनस को अंदर डाल दिया, लोग को उल्टा कर दिया। आप खुद से ड्राइव करके देख लो बेटा एक बार सब लोग। हाँ यश बोलो बेटा।
यार के का डेरिवेशन नहीं बताया मैंने यार, तुम बोल नहीं पा रहे बेटा। के का डेरिवेशन छोड़ दो बेटा। अंदर चला गया क्या? हाँ, माइनस लॉग के अंदर चला गया। ठीक है, सही है बेटा। जिसको पूछना है पूछ लो प्लीज। ये के कैसे आया? ठीक है, आपका सवाल हो सकता है के का डेरिवेशन करा है कुछ इस तरीके से, लेकिन मैंने कहा है उसका डेरिवेशन को छोड़ दो। आप फोकस करो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, और जितना आपको पूछना है पूछ लो यार। मैं जब आपको समझ आएगा तभी आगे बढ़ूंगा। अदिति बोलो बेटा। सर लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं। बेटा कहां तक? ये जो माइनस भी है ना, हाँ इसके बाद माइनस को इधर डाल दे तो लोग उल्टा हो जाएगा ना, अपॉन ए माइनस एक्स। बी से तो बी कटा, अच्छा लोग पलट दिया ना बेटा। हाँ सही है भाई। जिसको जो पूछना है बताओ, जिसको जो पूछना है पूछ लो बेटा। हाँ भाई अनंत बोल। सर भाई, हेलो सर भाई, हेलो हेलो सर, सुन रहे हो? हाँ सर ये जो आपने b माइनस एक्स तो कर दिया, हाँ आपने a की जगह x लिया था ना यार? हाँ, ए माइनस एक्स। a माइनस एक्स। तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही ढंग से। सर मैं कह रहा हूँ आपने यहाँ b माइनस एक्स किया। हाँ सर तो यहाँ x की जगह a लिया ना? नहीं नहीं, मैंने लिखा x बहुत, b बहुत बड़ा है ना बेटा। हाँ सर बहुत बड़ा है। तो उसमें से तू बहुत छोटी वैल्यू घटा रहा है। हाँ सर। तो लगभग b के बराबर आ जाएगा वो। हाँ हाँ। ऐसे a माइनस बी लगभग किसके बराबर आ जाएगा? माइनस बी के बराबर आ जाएगा। अच्छा हाँ सर, हाँ फिर सब्स्टिट्यूट करके देख, फिर ड्राइव करके देख। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, तुषार बोल बेटा। सर हाँ सही, लास्ट स्टेप में a बाई ए माइनस एक्स कहाँ से आया? कौन सा बेटा? देख तूने माइन, ये देख d से d कट गया है ना, तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a बचा। हाँ सर। उसको जो माइनस भी था वो माइनस माइनस अंदर ले लिया, तो लोग उल्टा हो जाता है ना माइनस अंदर लेते तो। सर समझा क्या? यस सर। देख आ गया होगा तेरी नोटबुक में, देख अब खुद से करके। सब नोटबुक में कर लो प्लीज इसको। हाँ आदि बोलो। सर ये पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर की है? देखते कैसे पता चलेगा सर? क्वेश्चन बताऊंगा वो तेरे को क्वेश्चन में देके रखेगा कि एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में एज कंपेयर टू अनदर वन, तो समझ जाना। अच्छा सर, इसके अलावा कोई और हिंट नहीं है? नहीं, ये हिंट है बेटा। अच्छा सर ठीक है, थैंक यू। देवराज बोल बेटा। सर आपने रेट लॉ में ए की कंसंट्रेशन रखी, फिर बी की, फिर कराना है के की वैल्यू लाए। बिल्कुल, के की बड़ी सी वैल्यू ड्राइव करके इंटीग्रेट करके पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल इंटीग्रेशन होगा करके देखे लेना। ये जो है ना बेटा, ये देखिए, इसको करा है मैंने सोल्व, इसको करा है बेटा। ये जो इक्वेशन है ना, हाँ इसको सोल्व करा है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये कह रहा हूँ। ठीक है ओके बेटा। वैभव बोलो। सर हाइड्रोलाइसिस के अलावा भी रिएक्शंस है जो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं? क्या क्या बोल रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है हाइड्रोलाइसिस के अलावा? हाँ होती है, पर तेरे कोर्स में हाइड्रोलिसिस ही है। ओके और बता दूंगा मैं एंड में। वरदान बोलो बेटा। सर हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जो आपने पिछली स्लाइड दिखाई थी ना, हाँ सर उसमें गलती है एक। पिछली में? हाँ सर। इसमें सर सुक्रोज का फॉर्मूला गलत है। C12H22 होता। हाँ ठीक है बेटा, कर लेना वो तो ठीक, सही बोल रहा है। ठीक है, वो C12H22 11 होता है, वो बुक से उठाया था। हाँ अभी बोलो बेटा। कौन सा के याद रखना है इसमें, ऊपर वाला नीचे वाला? अभी मैं बताऊंगा क्या याद रखना है, रुक तो जा अरे सर अभी बताऊंगा। ठीक है अभी बताऊंगा। सुनो अब मेरा फाइनल रिजल्ट देखना, आपको मजा आएगा सुन के। हाँ तरुण बोलो। नेक्स्ट स्लाइड करना सर एक बार। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ बेटा, ये ले। ठीक है, और आकाश बेटा क्या बोलना है? आकाश बोल भाई। आकाश कुछ नहीं बोलना। चलो तो इतना समझ में आ गया सबको। अब देखो पता है मजा कहाँ पे है? मजा यहाँ तक है, यदि आपने सबने यहाँ तक समझ लिया है ना। अब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनना। अब मैं इस इक्वेशन को ना ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा था ना एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे फर्स्ट ऑर्डर बनती है, वो ड्राइव कर रहा हूं। तो देखो लिखो K इंटू बी, यहां पे लिखा मैंने 2.303, नीचे T, ये Ln, A क्या है? C नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन है। A माइनस एक्स क्या है? CT है।
देखो ये किसका फॉर्मूला, यदि मैं इसको एक नया कांस्टेंट लिख दूं, तो देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया, बता सकते हो आप? ये कहां पढ़ा है आपने, ये कहां पढ़ा है आपने? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, राइट। तो देखो मैंने यही बोला था ना आपसे कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, उसमें यदि एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दूसरे से ज्यादा रख दिया और मैंने पूरा अप्रोक्सीमेशन करके देखा, तो ये रिएक्शन कैसे की? फर्स्ट ऑर्डर। बस आपको एक बात याद रखनी है बस मेरी यहाँ पे, यहाँ जो K डैश होगा वो किसके बराबर होगा? एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर के K इंटू बी के बराबर। बस ये याद रखना, सब लोग याद रखना। K डैश क्या होगा यहाँ पे? जो K गिवन होगा क्वेश्चन में उसको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर जैसा है, बाकी एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर जैसा है। हाँ बोलो बेटा। सर ये बी इनिशियल कंसंट्रेशन है ना? हाँ नहीं, बी तो हाँ बी की इनिशियल कंसंट्रेशन है। यस सर। हाँ। देखो सब लोग, दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। रोहन बोल बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। कुछ ऐसा है क्या जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं K में? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बता रहा हूं, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे यार। मत लिख बेटा अनंत, बाकी लोग कन दिखेगा। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके सब अपने अपने डाउट पूछ लो, मुझे पता है आपको डाउट होंगे इसमें, इसलिए मैं सबको परमिशन दे रहा हूँ, एक एक करके पूछ लो सब लोग। सर ये क्या ये सेकंड ऑर्डर का है? बेटा ये K गिवन होगा क्वेश्चन में, सेकंड ऑर्डर होगा। सेकंड ऑर्डर का है ना ये? सर यस सर, यस सर। ओके सर, जिसको जो पूछना है पूछ लो भाई। सर ये जो K डैश है, हाँ मतलब जो हमें क्वेश्चन में K गिवन होगा उसको B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले? यस सर, जो ज्यादा गिवन रहेगा, एक्सेस में गिवन रहेगा। ओके थैंक यू सर। सर यहाँ बी को कांस्टेंट कैसे? बेटा बी तो कांस्टेंट होगा ना, इनिशियल कंसंट्रेशन है। सही तो सर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। तो यही तो बोला मैंने, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में यदि एक रिएक्टेंट को ज्यादा ले लेते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फर्स्ट ऑर्डर में। सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना बेटा। हेलो हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर आपने लॉग का एलन कैसे लिख दिया? लॉग को एलन नहीं, एलन था। अच्छा सॉरी यार, लॉग कर ले, सॉरी हेलो हेलो। लॉग है यार, मैंने गलती से लिख दिया यार, सॉरी। चार्ज ऑन दो। हाँ बताओ। ऐसा हो सके आप देखो बात ना करो, एक एक करके बोलो यार। हाँ सर एलन और लॉग में क्या अंतर है? बेटा एलन एक्स ना ऐसा होता है 2.303 लॉग एक्स अंतर होता है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने तो लॉग ही आएगा। सर हाँ बेटा तेरी आवाज साफ नहीं आ रही अनंत। सर K डैश सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट। एक एक करके पूछ लो यार प्लीज। सर मैं क्या बाद में पूछूं? सर एक बार फिर से बता देना मेरा। सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पता कैसे चलेगा? फर्स्ट ऑर्डर का पता नहीं चलेगा बेटा, सेकंड ऑर्डर का पता चलेगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि एक रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में एज कंपेयर टू दूसरा, तो जो लार्ज अमाउंट में रहेगा ना उसको K से मल्टीप्लाई करके नया K बना लियो, फिर तो फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है सर। एक काम करते हैं यार, खराब कर दिया। एक एक करके आप हाथ रेज करते जाओ, हैंड रेज करते जाओ, मैं अनम्यूट करता जाऊंगा। आप एक साथ पूछो। देवराज पूछो, क्या पूछना है? देवराज पूछो। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, सर मेरा नेट खराब हो गया था, तो सर एक बार फिर से समझा दो, क्या समझा आपने? तू कहाँ पे था? यहाँ पे पहुंच गया? तो ये जो मैंने लिखा इस पेज पे, तो बस ये कुछ नहीं किया बेटा, इसको बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो K भी बराबर ये आ गया। A क्या है? C नॉट है, और A माइनस एक्स क्या है? CT है। तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा बन गया, देख समझ रहा है? हाँ सर। लेकिन ये जो K डैश है वो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की आ गया। हाँ तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया था, थी सेकंड ऑर्डर लेकिन बन गई फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अच्छा और सर एक K क्या है सर इसमें? K बेटा इसका K डैश है, K सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा आनंद। सर आप सर सुनते ही नहीं सर मेरी सर। हाँ बोलो जल्दी जल्दी बोलो ना। सर आपने जो K डैश इक्वल टू K इनटू B किया है, हाँ सर इससे आंसर नहीं आ सकता क्या? नहीं इससे तो K डैश आएगा ना बेटा, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन के हिसाब से बताना लगाना। क्यों सर आप लास्ट में सर K डैश ही तो निकाल रहे हो? नहीं मैं K डैश नहीं निकाल रहा, मैं तो न्यूमेरिकल। अब हो सकता है तो सीटी पूछे क्वेश्चन में। अच्छा सर मतलब K डैश हमें निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ वही। ओके सर ऐसे बताते सर थोड़ा। ठीक है। मुबासिर बोलो बेटा।
हो क्यों नहीं रहा? मुबासिर बोलो बेटा। सर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स को आपने ए माइनस एक्स अपॉन ए कैसे लिख दिया? क्या लो माइनस अंदर ले लिया ना बेटा बी वाला। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है चलो वरदान बोलो। हाँ सर ये कंसंट्रेशन केवल रिएक्टेंट की इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल बेटा, वो हमारे हाथ में होता है। ओके सर। तो आप भी बोलो बेटा। सर सी नॉट सी टी ए के टर्म्स में लेंगे क्या? ए के टर्म्स में या बी के सी टर्म्स नोट में? है, ए का कंसंट्रेशन, ये देखना ये ए का ही तो कंसंट्रेशन है बेटा। अच्छा सर, हाँ हाँ दिख गया, ठीक है सर। ठीक है और ये विधि फाइनल बोलो। लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बेटा विधि बोलो बेटा। सर जब आपने पहली बार हमको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करवाई थी तब आपने ए की पावर रेट में ए की पावर स्क्वायर लिखवाया था। तो बेटा वहां पे मैंने ए ही लिया था खाली, वो मैंने सब एक एक वाले ही ड्राइव करा है, वो आपके कोर्स में एक एक वाले ही है बेटा सब। तो सर वो 2a नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं नहीं अगर बेटा हमारी नहीं वो ए की पावर 2 वो मैंने ऐसे ही ले लिया था ना बेटा, मान लिया था। हाँ वो 2a मान ले, एलिमेंट्री मानेगी तो ठीक है। तो अगर 2a होगा तो हमारा रेट तो बेटा उससे भाई a by dt डिवाइडेड ना 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 2a मानेगी तभी भी सेम ही रहेगा बेटा। क्यों? अरे बेटा ए माइनस एक्स ही आएगा ना, ए और ए से ए माइनस एक्स ही जाएगा, तो डेरिवेशन सेम ही रहा। पर हम इंस्टेंटेनियस रेट मेरे से एंड में पूछ लेना, एंड में मैं ड्राइव कर दूंगा, एंड में ड्राइव कर दूंगा बेटा, ठीक है। चलो तो देखो यार अब ना मेरा फाइनल क्या है, देखो जो मैं आपको समझाया, प्लीज एक बार मुझे, अब मैंने इतनी मेहनत करी आपके पीछे तो मुझे एक बार कंसीडर कर लो अब कि मैं कहा ए प्लस बी कोई रिएक्शन है तो प्रोडक्ट पे जारी होगी, ए और बी ऐसा गिवन होगा कि बी बहुत ज्यादा है ए से, तो आप समझ जाओगे कि ये सूडो फर्स्ट का रिएक्शन है। और फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, के बराबर 1/t ln a, सॉरी अपन लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स के डैश, और वेयर के डैश इक्वल्स टू क्या लिखोगे, k इंटू बी। इतना समझ आ गया क्या आपको? ये है फर्स्ट ऑर्डर। ये जेई में आए तो प्लीज कर देना बेटा, गलत मत करना, के की वैल्यू गलत मत करना, कुछ लोग के की वैल्यू के ही रख देते हैं बेटा। सी नोट, ये देखो सी नोट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा ए है, और सी टी होता है टी टाइम का कंसंट्रेशन जो कि ए माइनस एक्स है बेटा, इसलिए एक दिया। ठीक है अनिष्का, ठीक है क्या? अभी ठीक है यार? वैभव बताओ, दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन जो लिखा है। हाँ बेटा सर आपने कहा कि बी कांस्टेंट आएगा, पर ये तो टाइम के साथ कंज्यूम होता है। बेटा तेज बोलेगा थोड़ा। हाँ सब कुछ न्यूमेरिकल में गिवन होगा। हाँ बोलो बेटा। सर आपने कहा कि बी कांस्टेंट रहेगा, बी ज्यादा 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 रहेगा। हाँ कांस्टेंट रहेगा। जैसे सुन 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 मैं तुझे बताता हूँ, तूने 5 लीटर पानी में नमक डाल दिया तो पानी थोड़ा ना कंज्यूम हो जाएगा बेटा, थोड़ा बहुत होएगा। हाँ सर थोड़ा बहुत होगा, पर ये लार्ज क्वांटिटी में, इस वजह से नेग्लिजिबल मान लिया ना। बिल्कुल, यस 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 यस, ठीक है। तुषार बताओ, तेज बोलो बेटा थोड़ा। सर हाँ बोल बोल। लॉग ए बाय ए माइनस एक्स था क्या? के डैश का फॉर्मूला था 2.303 अपॉन टी लॉग ए बाय ए। अरे वो बेटा एलन लिख दिया मैंने, एलन लिख दिया बेटा, वो कर ले 2.303। ओके सर। चलो देवराज बताओ। सर इसमें के तो क्या नाम है उसका, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, सेकंड और रेट और के डैश फर्स्ट ऑर्डर का, के डो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का बेसिकली, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है बेटा, हो गया सब। अब अभी किसी को कोई अब डन है सर? बेटा लॉग लगा लो, क्या ही दिक्कत है यार, डर क्यों रहे हो? एलन को लॉग में तो कर ही लो। सीटी लेस रहेगा बेटा चिराग, सीटी कंज्यूम हुआ कंसंट्रेशन है। ठीक है चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, एक टॉपिक मेरा खत्म हुआ है। अब देखो सब लोग ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? मैंने आपको बताया था कि रेट लो ना एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। रेट लो हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली। लेकिन देखो मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको सिखाया आज तक कि जो रेट लो होता है वो प्योर एक्सपेरिमेंटल होता है ना, ये मैंने सिखाया आपको। तो मेरे पास ना 3 तरीके हैं एक्सपेरिमेंटली जिनसे मैं रेट लो निकाल सकता हूं किसी भी गिवन रिएक्शन का। ठीक है मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? एक्सपेरिमेंटल मेथड टू कैलकुलेट रेट लो या ऑर्डर। रेट लो आ जाएगा तो बेटा ऑर्डर भी आ जाएगा, सिंपल है। तो 3 तरीके हैं।
इसमें पहला तरीका है बेटा इनिशियल रेट मेथड, ये पढ़ने में। दूसरा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, और तीसरा तरीका है बेटा हाफ लाइफ मेथड। तो ये क्या, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था रेट लो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। रेट लो कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली। तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटली 3 तरीके हैं रेट लो को निकालने के लिए। तो सबसे पहला पढ़ रहे हैं अपन इनिशियल रेट मेथड। जेई में सवाल किस किस में से आ सकता है? इसमें से आ सकता है या इसमें से आ सकता है, सेकंड वाले में से नहीं आ सकता। ठीक है, इन दोनों में से, फर्स्ट और थर्ड में से जेई में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और बीच वाले में से नहीं आएगा। यश बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो मैंने कुछ बताया नहीं। हाँ यश, आप दोबारा एक बार बताओ क्या करा है। क्या रिपीट कर दो ये वाला स्लाइड। बेटा कह रहा हूं कि रेट लो निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटल, उसके 3 तरीके हैं जो मुझे सिखाने हैं, बस इतना बोला है। तो इनिशियल रेट मेथड है, एक तेरा हिट एंड ट्रायल मेथड है, और एक तेरा ये है हाफ लाइफ। ठीक है, चलो अब सुनो यार। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देना सर। बेटा सेकंड वाले ये नहीं है, काम की नहीं है बेटा, अभी पढ़ा रहा हूं, ये तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, सुनो अब सब लोग। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सबसे पहले सुनो, बहुत आसान होता है ये तो। एक मिनट रुकना यार, मेरी फाइल ही गायब हो गई। तो देखो हमें ऐसा गिवन है, प्रीवियस स्लाइड, ये लो बेटा, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है यार, टॉपिक का नाम लिखा है, पढ़ाने तो दो आगे। पढ़ाने तो दो पहले, या आप रेज हैंड कर देते हो। हाँ तरुण बता। हाँ तरुण, आपने जो ये मेथड बताए हैं सर, इनसे क्या होता है? बेटा इससे रेट लो निकालेंगे, रेट लो से ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो अब बता रहा हूं मैं। देखो तो हमें ना, मैं खुद बता रहा हूं आपको कैसे, क्वेश्चन ले रहा हूं। तो सबसे पहले पढ़ा रहा हूं आपको इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, अभी एक बार मुझे सुन लो, फिर आप इकट्ठे डाउट पूछ लेना प्लीज। ठीक है, एक बार बस सुन लो मेरी बात। ठीक है, तो आपको ऐसा गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है A + B गिविंग प्रोडक्ट P। तो हमें इसका रेट लो नहीं पता, तो मैंने अजम्पशन ले लिया K बराबर A की पावर X और B की पावर Y। मुझे X Y की वैल्यू नहीं पता यार। ठीक है, तो मुझे वही निकालनी है, वही ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? X + Y। तो मुझे गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? मुझे दे रखा है A0, B0 और रेट R0। तो ऐसा क्वेश्चन है, देखो मैंने मान लिया इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A लिया, इसका B लिया, जो रेट निकल के आई वो R निकल के आई। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब हमने इसका 2A लिया और इसका B लिया, तो रेट भाई निकल के आई 2R। जब मैंने इसका 2A लिया, इसका 2B लिया, तो रेट निकल के आई 8R। ये सब सवाल में दे रखा है, ये सब सवाल में दे रखा है। ठीक है, तो है क्या, आपको एक रिएक्शन दे रखी है बेटा A + B गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये सवाल है इतना। तो एक एक्सपेरिमेंट करा इस रिएक्शन के ऊपर, उसका एक्सपेरिमेंट का डेटा गिवन दे रखा है मेरे को, कि जब इनिशियली A की कंसंट्रेशन A ली, B की B ली, तो रेट आई R। जब A की 2A ली और B की B आई, तो रेट आई 2R। 2A 2B ली तो आई 8R। तो मैंने कहा चलो मैंने रेट लो इसका रैंडम ये मान लिया, मुझे सिर्फ X और Y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सब लोग देखो। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देखते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट पे रेट का फॉर्मूला लगाया। तो R बराबर के, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, इस A की पावर X और B की पावर कितना आएगा बेटा, B की पावर Y। एक इक्वेशन ये आ गई पहले एक्सपेरिमेंट से। दूसरे एक्सपेरिमेंट से लगाया तो क्या आया मेरे पास, 2R बराबर के A की, अब यहां पे A कितना हो गया 2A, 2A की पावर कितनी हो गई X, और B की पावर कितनी आ गई बेटा Y। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मैंने ये वाली इक्वेशन जो एक्सपेरिमेंट 1 पे लगाई, 2 पे लगाई, दोनों को डिवाइड करो बेटा, क्या आएगा 1/2 बराबर K से K कट जाएगा 1/2 की पावर X। बताओ X की क्या वैल्यू रखूं, बताओ X की क्या वैल्यू रखूं।
3 आ गया काफी लोगों का, तो बढ़िया है। x की कितनी वैल्यू रखूं? 1। सही बात है, सही बात है, बढ़िया बढ़िया। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 पे लगा के। तो देखो 2 3 पे लगा रहा हूं मैं, r बराबर 2a की पावर x b की पावर y, यहां पे आएगा, सॉरी यहां पे 2r आएगा, यहां पे आएगा 8r की पावर 2a की पावर x 2b की पावर y। दोनों को डिवाइड कर दो, 1/4 बराबर, ये कैंसिल आउट, ये आएगा 1/2 की पावर y। सोचो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2। तो ऑर्डर कितना आ गया अपने पास? करके देख लो, बहुत आसान है यार, सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, किन्हीं 2 डेटा को उठाओ और x और y की वैल्यू निकाल लो, इतना सिंपल है। सब लोग देख लो, जिसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो। तरुण बताओ बेटा, तुम्हारा पहले का हैंड रेज है। चलो अब जिसको पूछना है पूछ लो। वरदान बोलो बेटा। सर हाँ सर, ऐसा सेम क्वेश्चन आशीष सर हमें डीपीपी में करा चुके हैं। कौन सी डीपीपी में? सर ने फर्स्ट डीपीपी दी थी उसमें। अच्छा, फिर तो वो भी बढ़िया है। तो ये हो चुका मतलब ना, तो ठीक ही है, मैंने तो अब पढ़ाया है। ठीक है, समझ तो आई गया ना? यस सर। तुष्टि बताओ बेटा। अरे यार, हाँ बोलो। हाँ सर नेटवर्क चला गया था, तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा मैं कह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये एक्सपेरिमेंट गिवन था ना, तो एक्सपेरिमेंट 1 2 पे लगा इक्वेशन, ये माना r बराबर के a की पावर x और b की पावर y, है ना लड़की? तो इस पे देख लगाएगी तो यहाँ क्या आएगा? a की पावर x b की पावर y। फिर दूसरे वाले पे लगा तो क्या आएगा? a की पावर x, डिवाइड कर दे, देख अपने आप आएगा। अब सॉल्यूशन देख, समझ में आ जाएगा। अच्छा देवराज बोलो बेटा। हाँ सर, मैं भी ये कह रहा था, सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में बहुत सारे। अच्छा, फिर तो कोई लोड ही नहीं है ना, कर ही लेंगे आपने, सब कर लिया। चलो यश बताओ बेटा। 1 और 3 को नहीं डिवाइड कर सकते? क्या बेटा? 1 और 3 को नहीं डिवाइड कर सकते? फर्स्ट और नहीं करेंगे फिर वो कटेगा नहीं, ए से भी कटेगा नहीं, करके देख ले चाहे। ठीक है, नहीं कर सकते जो। हाँ बोलो बेटा। सर आपने ये सेकंड इक्वेशन में 2 से इंटू किया सबको? नहीं 2 से नहीं किया बेटा, दे रखा है ना 2, यहाँ पे देख, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है, क्वेश्चन में दे रखे अनंत। सर तो ये पावर कैसे पता लगी आपको? y आ गया? नहीं मैंने तो ऐसे ही रख दिया ना, x और y रखे थे मैंने तो, फिर डिवाइड करा ना, डिवाइड, तो यहाँ 1/4 आया, यहाँ 2 से करा आपने दूसरे वाले इक्वेशन से। हाँ सर ऐसे तो हमें 2 इक्वेशन दी होंगी ना वहाँ पे। ये सारा डेटा गिवन है, क्वेश्चन है पूरा, ये पूरा क्वेश्चन है। हाँ ओके अंडरस्टैंड, ठीक है सर। ठीक है, आगे यश अभी तुम्हारा कोई डाउट है? अनंत हो ही गया। थर्ड इक्वेशन में के नहीं आएगा क्या? थर्ड इक्वेशन में भी क्या आएगा बेटा? ये ले, सॉरी यार आकाश, नाराज मत हो, के तो आएगा ही बेटा, के आएगा यार, वो लिखना भूल गया मैं, वो कटना था ना इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बताओ, सबको ये मेथड समझ में आ गया? अब आगे क्या करेंगे बेटा? आगे पढ़ेंगे यार थोड़ा सा और, अभी अगला मेथड पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, बस तीनों मेथड पढ़ा दो फिर छोड़ दूंगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, खुद ही शॉर्टकट है यार। चलिए बताओ मुबासिर। सर के निकाल सकते हैं ना ऐसे? के भी निकाल सकता है, फिर वापस रख के के निकाल सकता है। हाँ कर सकता है, कर सकता है बेटा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं अब, बस इतना ही डन लिख दो बस यार। अब नेक्स्ट मेथड है बेटा, सुनना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। सुनना सब लोग, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। सुन लो, हिट एंड ट्राई मेथड भी बोलते हैं। ठीक है यार, a+2b से नहीं है हर्षित, करना पड़ेगा। सुनो अब सब लोग, जैसे मान लो आपको ऐसे गिवन होता, या थोड़ा और आसान कर देते, ऐसे मान लो कोई रिएक्शन गिवन होती, पूछता इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं मान लो इसका कुछ ऐसा लिखना पड़ता मुझे, r बराबर के a की पावर x y जो भी माननी है मान लो आप। तो इसमें ना डेटा गिवन होता है, जैसे t बराबर 0 पे मान लो इसको C0 माना हुआ है, t बराबर T1 पर C1 माना हुआ है, t बराबर T2 पे C2 माना हुआ है, ऐसा बहुत सारा डेटा गिवन होता है, कंसंट्रेशन गिवन होते हैं a के।
हम करते क्या है, इसमें अजम्पशन लेते हैं। इस मेथड में खुद से मान लूंगा कि मैं जीरो ऑर्डर है, मैंने अज्यूम कर लिया ये कि जीरो ऑर्डर है। फिर मैं जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के देख लूंगा बेटा। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, सी नोट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी। तो यहां से मैं पहले डेटा से के निकाल के देखूंगा। पहले डेटा से क्या आएगा, सी नोट बाय सी वन टी वन, ठीक है। फिर दूसरे डेटा से के निकालूंगा, सी नोट बाय सी टू टी टू। ऐसे तीसरे डेटा से के निकाल के देखूंगा, सी नोट बाय सी थ्री डिवाइड बाय टी थ्री। ऐसे हर डेटा से के निकाल के देखूंगा मैं। यदि ये तीनों के सेम आ रहे होंगे, यदि ये के सेम आ जाएंगे तो मैं इसको बोल दूंगा जीरो ऑर्डर, अजम्पशन लिया था। यदि के अलग अलग आएंगे तो मैं फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर से के निकालूंगा। फर्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा तो सेकंड ऑर्डर पे जाऊंगा। तो हिट एंड ट्रायल है, इसमें आपको खुद से अजम्पशन लेना है कि रिएक्शन को यार सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में तो कोई बात नहीं, सुन लो अब तो मेरी बात। तो आप खुद से अजम्पशन ले लेते हो उसमें कि यार जीरो ऑर्डर अजम्पशन ले लिया आपने और फिर के निकाल के देखा अलग अलग डेटा के लिए। ऐसे इस डेटा से के निकाला, इस डेटा से के निकाला और चेक करा कि के सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि सेम आए, देखो मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेथड। यदि मैंने देखो एग्जांपल लिया है, सुनो सब लोग, एग्जांपल मैंने इसलिए डेटा वाला लिया, आपको करना नहीं पड़ेगा ये। देखो मैंने क्या किया है, डेटा गिवन है टी, यहाँ 0 मिनट पे 2.08 है, 135 मिनट पे 342 पे इस पे। तो हमने ना इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर मान लिया खुद से ही और ये फॉर्मूला लगाया के का, और के निकाल के देखो इतने सारे, तो देखो के निकाल के देखे तो सारे के सेम आ रहे थे। तो मैंने मेरे क्वेश्चन को क्या बोल दिया, फर्स्ट ऑर्डर। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ के देख लो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। प्लीज एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ये मेथड नहीं आएगा क्योंकि बहुत लेंदी है ये, कि आपने जीरो ऑर्डर माना, नहीं आया तो फर्स्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। दिक्कत है इस मेथड की। तो एक बार सब लोग देख लो करके, ये और करके मत देखो, बस क्वेश्चन पढ़ लो। अजूम यार कुछ भी कर ले यार, जीरो से स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कर सकता था। हाँ तुषार बोल बेटा। सर हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला जो आप 3 मेथड बता रहे हो, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी लगेगा? नहीं, ये किसी के लिए भी लगेंगे, सूडो के लिए नहीं लगेंगे। फर्स्ट सर सूडो के लिए नहीं। हाँ तुषार बोल। सर अगर तीनों सेम आए तो फिर फर्स्ट जीरो ऑर्डर। हाँ मतलब इसका ये मतलब है ना, के कांस्टेंट होता है ना बेटा, तो तूने जीरो मान के के निकाला। हाँ सर। तो तुझे पता चला कि हाँ तेरा अजम्पशन ट्रू हो गया, हाँ है ना, तो तू जीरो ऑर्डर मान लेगा। जीरो नहीं तो फिर फर्स्ट पे शिफ्ट होगा। सर अगर सर ट्रू नहीं हुआ तो फिर फर्स्ट पे शिफ्ट होगा, फर्स्ट ट्रू नहीं तो सेकंड पे शिफ्ट होगा, इसलिए तो लेंदी है ना। ठीक है सर। हाँ चिराग, रेटला को अज्यूम क्या जीरो ऑर्डर है? हाँ बोलो आदि। बोर्ड में नहीं आएगा क्या ये वाला? क्या ना बोर्ड्स में आएगा कि नहीं? आ भी सकता है पर मेरे हिसाब से रेयर है यार। अच्छा रेयर है क्या? हाँ और मैंने रिया बोलो बेटा। आखा है फिर पहले भी सर मैंने आपने बोला था कि हम लोग रेट लॉ को जीरो ऑर्डर अज्यूम करेंगे और के निकालेंगे, अगर के सेम आ गया तो वो जीरो ऑर्डर होगा। यस, नहीं तो फिर फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम करेंगे। तो आपने नेक्स्ट स्लाइड में सेम के सेम आया है बट आपने उसको फर्स्ट ऑर्डर लिखा है। बेटा तो मैंने उधर फर्स्ट ऑर्डर मानी है ना, रिएक्शन देखना, अजम्पशन या फर्स्ट ऑर्डर का ले रखा है, ये तो देख लड़की हाँ सर, फर्स्ट ऑर्डर माना है ना, इसलिए वो तो तेरे ऊपर है। तू कुछ भी, आप कुछ भी अज्यूम करो यार, जीरो फर्स्ट सेकंड, बस उसको चेक करके देख लो कि आपने अजम्पशन ट्रू माना है नहीं। क्लियर है सबको? वरदान पूछना है कुछ? सबको क्लियर है तो डन लिख दो यार फटाफट। ये आसान है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना यार, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो रिया भी कुछ बोलना है आपको? नो सर, हो गया। हो गया, चलो थैंक यू यार, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार डन लिखा करो यार प्लीज, पता नहीं चलता। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट मेथड है हाफ लाइफ। ये आता है भाई जेई में, पहले बता रहा हूं, दिस इज हाफ लाइफ मेथड, अपना मेंस का फेवरेट है। तो हाफ लाइफ देखो, आप एक चीज, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं मैं इसका जस्ट प्रूफ दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नोट की पावर 1 माइनस एन। ये फॉर्मूला ट्रू है। कैसे देखो मैं बता रहा हूं आपको, आप इसको जीरो ऑर्डर के लिए लगाओ। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा देखो, टी हाफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c0, और आपने टी हाफ का फॉर्मूला ड्राइव भी किया है। क्या किया था आपने? केसी नोट, याद होगा आपको। जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला क्या था? केसी नोट था ना। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मैंने इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, लेकिन ये ट्रू है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब यहाँ पे 1 रख दोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब सी नोट पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपको पता है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला भी क्या होता है? ln2/k। यदि आप बात करोगे सेकेंड ऑर्डर की, तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आएगा बेटा? सेकेंड पुट करो तो यहां पे आएगा सी नोट की पावर -1, और टी हाफ का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? 1/kc नोट। तो टी हाफ का फॉर्मूला सी नोट बाय के पढ़ा था आपने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 1/kc नोट। हाँ सॉरी, मेरे को याद नहीं, क्यों नहीं आ रहा ये। तो यहाँ पे 1 पुट करो, 1 सेकंड को, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है? हाँ यार, मैंने उल्टा ले लिया, n-1 लेना था मुझे, तभी मेरा आंसर्स नहीं आ रहा। एक बार रुक जाओ यार, गड़बड़ हो गया, मैंने n उल्टा ले लिया ना, तभी मेरा उल्टा हो गया जीरो ऑर्डर का। 1 सेकंड, यहाँ पे n-1 है बेटा, ठीक है, मैंने गलत ले लिया, ठीक है। तो ये है मेरा n ऑर्डर है यहाँ पे। हाँ बेटा, वो गलत हो गया, मुझसे गलत हो गया है, वो उल्टा लेने से हो गया है। तो यदि देखो आप जीरो ऑर्डर की बात करोगे ना आप, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा अपना? यहाँ पे आप 0 रखोगे, ठीक है, तो 0 रखोगे तो सी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? जीरो ऑर्डर के लिए आपने सबने पढ़ा है, जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? c0/2k, है ना यार। यदि आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे, फर्स्ट ऑर्डर, तो टी हाफ डिपेंड नहीं करता ना, तो टी हाफ डिपेंड नहीं करो। टी हाफ का फॉर्मूला भी क्या आता है फर्स्ट ऑर्डर में? टी हाफ ln2/k आता है बेटा। ऐसे ही जब सेकंड ऑर्डर करोगे बेटा, तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आएगा बेटा? यहाँ पे 2 रखोगे तो 1/c0 के लिए, और टी हाफ का फॉर्मूला भी kc नोट आया था। तो ये फॉर्मूला ट्रू है, मैं बता रहा हूं आपको, हर ऑर्डर के लिए दिस इज फाइन, दिस इज ट्रू। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, इतना आपको समझ में आया क्या? एक बार प्लीज आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला ठीक है क्या? अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे बेटा मैं बताऊंगा, वही मुझे सिखाना है आपको, वही मेरा टारगेट। अब जिसको नहीं आया वो एक बार अनम्यूट कर ले अपने आप को, मतलब या पूछ ले, हैंड रेज कर दे। बेटा कुछ नहीं करा, मैं कहा टी हाफ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/c0 की पावर n-1। मैं इसको ड्राइव भी कर सकता था, लेकिन ड्राइव नहीं किया। तो मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रू है, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर पे लगा के देखा। n की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, फिर देखो जो आपने फॉर्मूले पहले ड्राइव करे थे वो एग्जैक्टली सिमिलर आ रहे इस रिलेशन के। ठीक है, देख लो यार एक बार प्लीज। देखो फर्स्ट ऑर्डर में तो सी नोट पे डिपेंड ही नहीं करता ना, कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर वो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला 1/kc नॉट होता है। 1/kc नॉट, k/c नॉट होगा बेटा, चेक कर। नहीं सर, 1/kc नॉट। नहीं यार चेक कर वरदान, चेक कर लिया पक्का? हाँ सर चेक ही तो करा है। ये फॉर्मूला होता है 1/ct 1/c नॉट kt होता है ना बेटा। तो देख यहाँ पे तू c0/2 रखेगा, हाँ 1/kc नॉट ही आएगा। हाँ तो फिर सही तो आ रहा है, इनवर्सली तो आ रहा है बेटा। अच्छा यस सर यस। अच्छा 1/kc नोट आएगा, ये बोल रहा है। हाँ तो सी नीचे आना चाहिए। अच्छा मैं सोच रहा, अच्छा वो ठीक है, मैं बस वो आपको, हाँ ठीक है आप रिलेशन देख लो यार, डायरेक्टली या इनवर्सली। वो के तो ठीक है, कट ही जाना है। अब वो सेकंड ऑर्डर के लिए 1/kc नोट है। अभी तक क्लियर हुआ क्या बताओ ना यार? अब देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करूंगा मैं ऑर्डर निकालने के लिए, सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन पढ़ो, आप बस क्वेश्चन से समझो आप। फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा, कुछ नहीं करना। मान लो आपके पास 2 टी हाफ है, एक टी हाफ है ये ए, एक टी हाफ है आपके पास बी। तो आप रेशो जब लोगे यार, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, रेशो निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा अपने पास, ऐसा। जैसे एग्जांपल 7 सब लोग एक बार करके देखो, एक एग्जांपल मैं दूंगा, सब लोग 7वां एग्जांपल करके देखो खुद से, प्लीज एक बार 7वां एग्जांपल करके देख लीजिए।
एक क्वेश्चन मैं दूंगा बस और क्लास खत्म कर दूंगा। सर यहाँ कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर लेंगे ना? कुछ भी, हाँ एक ही बात है वो तो। देखो सब लोग करके एग्जाम्पल 7 करके देख लो, सब लोग अपने हाथों से एग्जाम्पल 7। यही होता है हाफ लाइफ मेथड। अरे आकाश अभी बाय क्यों लिख रहे हैं यार, 2 मिनट और रुक जा, बस एक क्वेश्चन और करा दूं। सब लोग करके देखो फटाफट फटाफट। हो गया क्या सबसे? एक क्वेश्चन दे दूं मैं, बस एक क्वेश्चन मैं और दे दूं अपना। डन डन। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, प्लीज आप एक बार करके देख लो इस क्वेश्चन को, फिर क्लास खत्म कर देंगे। तो एक रिएक्शन है A + B गिविंग P, ठीक है? तो नहीं, A से P सीधा लिखो यार, A से P। इसमें ना ये दे रखा है आपको T हाफ 10 मिनट when A0 equals to 1। देखा T हाफ 100 मिनट when A0 10। ऑर्डर बता दो, बस ये क्वेश्चन करके आप जा सकते हो। ये क्वेश्चन कर दोगे तो आपको समझ में आ गया मैं था, ठीक है? नहीं 2 नहीं आएगा इसका यार, ढंग से करो यार बेटा, ढंग से करो, 2 नहीं आएगा, 0। हाँ बिल्कुल, करके देख लो यार सब लोग, ये क्वेश्चन करके देख लो, ये हो जाएगा तो आपको ये मेथड समझ में आ गया और आप क्लास से जा भी सकते हो। बिल्कुल 0 ऑर्डर आंसर आएगा इसका, बहुत आसान है करोगे तो। सर हाँ बेटा। सर इसके बाद ना सर आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना सर, शायद उसमें गलत है। क्या? उसमें सर शायद 0 आएगा ऑर्डर। पिछले वाले में? हाँ सर शायद। पिछले में तो 2 ही आएगा बेटा, पिछले में 2 आएगा, करके देख लियो तो। बस अनंत एक बार लिख दे यार, परेशान करता है अनंत यार, गलत बात है। हाँ भाई विभिन्न बताओ क्या बोलना है? 0 आते ही आप क्लास से फ्री आप जा सकते हैं। सर अगर ये मान लो A + B टाइप का होता तो फिर कैसे करते? तो भी यार फिर नहीं कर पाते यार, फिर वो किसी एक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर देना पड़ता। देखो जिसको समझ में नहीं आया वो देखो, 10 / 100, 10 वाले की कंसंट्रेशन जाएगी नीचे और इसकी जाएगी ऊपर, इस पूरे की पावर है n-1 बेटा। खुद सोचो ना यार, 1/10 बराबर 10/1 की पावर n-1। क्या रखोगे जिससे बराबर हो जाए? n की वैल्यू 0 रख दो यार, ठीक है नंदनी? पीछे वाला क्वेश्चन बेटा खुद से करो, पीछे वाला मैं नहीं बताऊंगा। वैभव कौन पूछ रहा था, समझ आया क्या यार? हाँ सर ठीक है ठीक है। यार A B का देगा ना तो किसी एक के रेस्पेक्ट में देगा, फिर वो या तो A के रेस्पेक्ट में निकालो या तो B के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हैं? चलो अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं, अब आप पूछ सकते हो कुछ भी। सर वो एग्जांपल वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। कौन सी? एग्जांपल्स वाली। ये रिपीट कर दो, ये वाला। सर ये नहीं, एग्जांपल्स वाली जो सूडो फर्स्ट रिएक्शन वाली जो स्लाइड थी ना। कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर। ऑफिशियली कब खत्म होगी क्लास? ऑफिशियली अभी खत्म हो गई आज। चिराग एक बार लिखे यार। सर नहीं लिया था? हाँ बोलो। सर जब हम शुरुआत में जो कराया था वो बता दो। क्या चीज बेटा? कोचिंग की चल रहे हो लास्ट में? सर क्लास की स्टार्टिंग में मैं लेट आया था ना। अच्छा वो रुक जा बेटा 2 मिनट है ना, एक बार ये डाउट कर सोल्व कर दूं, फिर मैं तेरे भेज दूं आगे आ जाऊं। हाँ परेशान कर, बोले मत, पहले डाउट सोल्व करने दे फिर एंड में बोलेंगे। सर अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे तब बोले। हाँ अभी पहले मुझे डाउट पूछो। सर बेटा कुछ नहीं